हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं सावन का माह स्टार्ट हो गया है और बड़ा ही पावन, बड़ा ही पवित्र मास होता है सावन का। और सौभाग्यपूर्व इस बार जो सावन है 2 माह का है, क्योंकि इसमें अधिक मास लग रहा है। तो ये सावन का महीना बड़ा और भी इसकी महत्वता जो बढ़ गई है अधिक मास शुरू होने से। और सावन के महीने पे हम किस प्रकार लड्डू गोपाल की सेवा करें, क्या क्या भोग लगाएं और किस प्रकार लड्डू गोपाल को प्रसन्न करें, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो हमारे गोपाल जी हैं उनको सावन का महीना बड़ा ही प्रिय है। और जो हमारे वृंदावन में देखेंगे तो दूर दूर से भक्त आते हैं सावन के महीने में ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। एकदम तांता सा लगा रहता है सावन के महीने में ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। सावन का महीना इतना पवित्र है। और सावन के महीने में हम किस प्रकार गोपाल जी की सेवा करें, तो देखिए फ्रेंड, सावन के महीने में ठाकुर जी को हो सके तो सुंदर सुंदर पीले वस्त्र या अन्य किसी भी कलर के आप वस्त्र पहनाए, लेकिन फूल और कलियों से ठाकुर जी के वस्त्र पे फूल लगाई। देखिए जिस प्रकार हमने भी लगा रखे हैं, आप ओरिजिनल फूल भी, अगर आपने हमारे वृंदावन, हमारे बांके बिहारी राधा वल्लभ के दर्शन देखे हो तो आपने देखा होगा उनको कपड़े भी फूलों के डलते हैं, यानी जो ड्रेस डलाई जाती है वो फूलों की डलाई जाती है। तो अगर आप बना सकते हैं तो आप फूलों की ड्रेस बनाएं। अगर मान लीजिए आपको नहीं आती है बनानी या संभव नहीं है तो आप इस तरह ड्रेसेस के ऊपर फूल, कलियां इत्यादि लगाइए ठाकुर जी की ड्रेस पे। और जो ठाकुर जी की पाग बांधे या मुकुट, तो फूलों का, मेरे कहने का भाव ये है, फूलों का श्रृंगार करें। बड़ा ही सुंदर भाव होता है फूलों से श्रृंगार करने का। और हमारे प्यारे को तो वैसे वन, उपवन, नदियाँ, फूल, पत्ते, लताएं, पताएं अति प्रिय हैं। आप लोग जानते ही होंगे कि जितनी लीलाएं की हैं ठाकुर जी ने लताओं में, पताओं में। तो इस प्रकार आप उनका जो श्रृंगार है फूलों से करें। ऋतु फूल हो, ये भी ध्यान रखिए। आर्टिफिशियल जो मतलब जो बिना ऋतु के होते हैं वो फूल ना हो, ऋतु फूल लें। और ऋतु फूलों से ठाकुर जी का बड़ा ही सुंदर सुंदर अलग अलग फूलों से आप श्रृंगार करें। तो और फिर ठाकुर जी को आप देखिए, सबसे मेन जो सावन के महीने में होता है झूला झूलन। तो प्यारे को सावन के झूले में झूला, क्योंकि अधिकतर लोगों के मन में ये भाव रहता है कि झूला केवल लाला को जन्माष्टमी पर ही झुलाया जाता है, लेकिन सावन के महीने में ठाकुर जी को झूले का विशेष महत्व होता है। अगर आप हमारे ब्रज में आए तो सावन में सारे ठाकुर, जितने हमारे प्यारे ठाकुर हैं ब्रज के, राधा वल्लभ जी, हमारे प्यारे ठाकुर बांके बिहारी जी, राधा रमन जी, दामोदर जी, जितने भी ठाकुर ब्रज के प्यारे लाडले ठाकुर हैं, सब झूले में झुलाए जाते हैं। बड़ा ही देखने वाला दृश्य होता है और भक्त देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। ठाकुर जी को झूला झुलाइए आप। और इत्र विशेष लगाइए ठाकुर जी को, कि इत्र सेवा सबसे बड़ी सेवा है। तो इत्र सेवा करनी आप ठाकुर जी की ना भूलें। और देखिए ठाकुर जी को जितना हो सके सुंदर सुंदर पकवान बनाइए, ठाकुर जी को सुंदर सुंदर पकवान बना के पवाइए। और हमारे प्यारे तो भोग के रसियाँ हैं। एक भाव ठाकुर जी का श्रृंगार के रसियाँ है, दूसरा भाव प्यारे भोग के रसियाँ हैं। तो जितना नमम नमम भोग आप पवाएंगे ठाकुर उतनी जल्दी प्रसन्न होंगे, और जितना आप श्रृंगार करेंगे तो गोविंद उतनी जल्दी प्रसन्न होंगे। तो और ठाकुर जी को झूला लगाइए, फूलों के बंगले डालिए। अगर आपके पास फूल बंगला है तो उसके ऊपर आप चाहें तो ओरिजिनल कलियां लगा सकते हैं, ओरिजिनल फूल लगा सकते हैं, जिससे ठाकुर जी को सुगंधी आती रहे, प्यारे को आनंद आता रहे। देखिए सबसे बड़ी बात होती है, आपका हृदय तो आनंदित होगा ही होगा, सबसे बड़ी बात है ठाकुर जी को आनंद आए। भक्त वो होता है जो अपने ठाकुर, अपने स्वामी, अपने भगवान को आनंद दे, वही भक्ति है। अब ये ना हो कि आप अपनी आंखों का आनंद देखें केवल और ठाकुर जी का आनंद ना देखें, तो वो भाव विभाव सिद्ध नहीं होता है। तो जिससे ठाकुर जी को आनंद आए, सुंदर सुंदर कलियों से फूल बंगला सजाए। आपने देखा होगा हमारे वृंदावन में तो फूल बंगले डले ही रहते हैं। तो फूल बंगले आपने देखे, आप अगर आपको शायद पता है कि नहीं पता है, जो वो फूल बंगले हैं कोई साधारण नहीं होते हैं। वो फूल बंगले बनाने में 2-2 दिन लग जाते हैं। और रात को फूल बंगला लगता है और शाम को अगली रात फिर उतार दिया जाता है, फिर नया फूल बंगला लगता है। और यकीन जानिए फूल बंगले डलाने वाले भक्तों की लाइन लगी होती है। साल 2-2 साल जो है फूल बंगले लगाने की बारी किसी की नहीं आती है। इतना भक्त जो है अपने ठाकुर जी को आनंद देने के लिए इतने भाव विभोर भक्त रहते हैं।
तो ठाकुर जी को आप झूले में बिठाइए, झूलन कराइए, ठाकुर जी को नमम नमम पकवान पकाइए ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी को भोग लगाएं। और आप पकवान के ऊपर मैं अलग से नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्या क्या पकवान ठाकुर जी को जो सावन के महीने में डलवाना चाहिए। और झूले के आगे आप ठाकुर जी के फाउंटेन लगाइए, यानी जो फुवारा चलेगा एकदम यमुना जल उसमें डालिए, थोड़ा सा इत्र उसमें डालिए, और उस इत्र और यमुना जल का जब फुवारा ठाकुर जी के आगे चलेगा तो दृश्य तो देखने योग्य होगा, और आपके गोपाल भी अति प्रसन्न होंगे और सावन का आनंद आपको भी आएगा। तो पूरे सावन के महीने में इस तरह ठाकुर जी की आप सेवा कीजिए, आप भी आनंदित रहेंगे, आपके प्यारे प्राण प्रेतम भी आनंदित रहेंगे। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि सावन के महीने में ठाकुर जी को किस तरह सेवा करनी चाहिए, किस तरह के श्रृंगार करने चाहिए। तो फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने रसिकों की संग से पाया है, और जितना मैंने प्यारे श्याम सुंदर के प्रेम में पाया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके प्रश्नों का उत्तर मैं आपको देती हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।